जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको राम परशुराम संवाद तथा वैष्णव धनुष के बारे में बताएंगे। पिछले भाग में हमने आपको लक्ष्मण परशुराम के संवाद के विषय में बताया था और अब इससे आगे लक्ष्मण को एक तरफ करके राम आगे बढ़कर परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, मैं आपके प्रभाव को जानता हूँ, आप क्षमा करें या दंडित मैं प्रस्तुत हूँ। तब परशुराम जी राम से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, आज अनुज सहित तुझे मार डालूंगा। श्री राम मुस्कुराते हुए मन ही मन विचार करते हैं, सीधेपन में भी बड़ा दोष है। टेढ़ा जानकर ही लोग वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम विनय पूर्वक कहते हैं, मैं आपका दास हूँ, मुझे अपना दास जानकर वह उपाय बताइए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। लक्ष्मण ने तो आपका वीरोचित वेश देखकर यह सब आपको कह दिया। वह आपका नाम तो जानता है पर आपको पहचाना नहीं और अपने वंश के स्वभाव के अनुरूप उत्तर दे दिया। अब श्री राम परशुराम जी को ज्ञान देने लगते हैं और कहते हैं, आप एक तपस्वी हैं। मुनि की तरह आते तो बालक अर्थात राम आपके चरणों की धूल सिर पर धारण करता और ब्राह्मण के हृदय में तो दया होनी चाहिए। हे नाथ, आपकी और मेरी क्या बराबरी। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो छोटा सा नाम है राम और आप तो परशु समेत परशुराम हैं। देव एक गुण धनुष हमारे। हे देव, हमारे पास तो बस एक धनुष अर्थात शौर्य और बल रूपी एक ही गुण है और आप तो 9 गुण संपन्न हैं। श्री राम द्वारा बार बार मुनि और विप्र कहने से परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू मुझे नीरा ब्राह्मण समझता है? मैं कैसा ब्राह्मण हूँ सुन। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे मन को भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेनाएं समीधा है। समीधा अर्थात यज्ञ में जलने वाली लकड़ी। बड़े बड़े राजा यज्ञ बलि के पशु हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काटा है और बलि चढ़ाया है। करोड़ों जप युक्त यज्ञ मैंने किए हैं। तुम मुझे साधारण ब्राह्मण के धोखे में मेरा अपमान करके बोल रहे हो। धनुष भंग करके तुझे अहंकार हो गया है। परशुराम जी की चुनौतीपूर्ण गर्वोक्ति सुनकर राम बोले, हे भृगुनाथ, यह सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम नतमस्तक हो जाएं। बल में हमारे बराबर हो, चाहे हमसे अधिक बलवान हो। रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसकी ललकार का समुचित प्रत्युत्तर देंगे, फिर चाहे वह स्वयं काल ही क्यों न हो। जो युद्ध या ललकार से मुंह फेरे वह तो क्षत्रिय ही नहीं है। हम रघुवंशी तो स्वयं काल से भी नहीं डरते। और आगे बोलते हैं, विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। ब्राह्मण वंश की तो ऐसी महिमा है कि जो आपसे डर जाए वह सबसे निर्भय हो जाता है। राम के कोमल वह रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुलने लगते हैं तथा वे कहते हैं, हे राम, हे लक्ष्मीपति, यह वैष्णव धनुष लीजिए और इसे प्रत्यंचित कीजिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। इस प्रकार कहते हुए परशुराम वैष्णव धनुष राम को देने लगे। वह अपने आप ही राम के हाथ में चला गया तथा परशुराम को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव को जाना, समझा, जिसके कारण उनका शरीर प्रफुल्लित व मन प्रसन्न हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, रघुकुल रूपी वन के सूर्य,
हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण, गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार राम की स्तुति करते हुए परशुराम जी पुनः तप के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कृत रामचरित्र मानस में बालकांड में दिया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में परशुराम का आगमन राम के विवाह के पश्चात बताया गया है, जिसमें परशुराम जी राम से कहते हैं, संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वह सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों धनुषों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसे तुमने तोड़ डाला है, और दूसरा मेरे हाथ में है। यह धनुष विष्णु का धनुष है। यह भी पिनाक की ही भांति शक्तिशाली है। और एक बार शिव व विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया, और शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में यह धनुष दे दिया। अपने पूर्वजों से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ, वह सफल होने पर मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम जी द्वारा बार बार ललकारने पर रामचंद्र बोले, हे भृगुनाथ, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमहीनता व कायरता समझ रहे हैं, वह मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए, मुझे धनुष दीजिए। यह कहकर उन्होंने झपट कर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के नाते आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता, परंतु यह बाण अमोघ है, इसका कहीं न कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो परशुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके मैंने यह भूमि कश्यप जी को दान दे दी थी। तब से मैं गुरुदेव कश्यप जी की आज्ञा का पालन करते हुए कभी भी पृथ्वी पर रात्रिवास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि रात्रि में महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए इसकी परम आवश्यकता है। इसलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दीजिए जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ाया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया व उनकी तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा यह भाग आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।